हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं हूं योगेंद्र और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योगी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है। अरे बाप रे। अरे क्या कर दिया भाई ये? लाइट को जलाओ कोई। हाँ, तो बच्चों यही हमारा टॉपिक है आज का, लाइट। तो बच्चों देखा आपने, जैसे ही लाइट बंद हुई तो आपको दिखना भी बंद हो गया सब कुछ। तो ऐसे ही हमारी एक्चुअल लाइफ में होता है। ये लाइट अगर ना हो तो हमें चीजें देखने में क्या होती, प्रॉब्लम होगी। कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो ये लाइट है क्या एक्चुअल में, हमें दिखाई कैसे पड़ती है कोई चीजें? तो बच्चों ये एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है चीजों को देखने में। ठीक है, तो ये क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पर, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल विच निकलना है। गिव्स अस, अभी ये क्या करती है, हमें एक सेंसेशन देती है। अभी सेंस तो किया आपने, मुझे जो नहीं देख पाने का जो सेंसेशन था, या देख पा रहे थे लाइट आने पर, तो ये क्या है, एक सेंसेशन है। गिव है सेंसेशन which gives us sensation to visible things। यस प्यारे बच्चों, कि हम अगर ये लाइट ना हो तो किसी भी चीज को देख नहीं सकते। ये हेल्प करती है, ये एक प्रकार का सेंसेशन देती है हमें लाइट, जो कि एनर्जी होती है किसी भी चीज को विजिबल होने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि ये लाइट जो होती है, ये एनर्जी के अलावा और भी क्या चीजें हो सकती है क्या? हाँ, ये होती है हमारे टू टाइप से, और हम इसको डिफाइन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये लाइट होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो ये क्या होती है, ये कहीं पे भी किसी भी मीडियम में क्या है, ट्रेवल कर सकती है। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे साउंड को क्या है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, आप जानते होंगे। और क्या होता है, ये एक जो लाइट है हमारी ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे ट्रेवल करती है लाइट हमारी, ये क्या होती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होती है बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। और क्या होती है, इट इट ट्रेवल्स इट ट्रेवल्स लाइक ट्रांसवर्स, लाइक वाइट, छोड़ो ये हमने चीजें गलत हो गया, सॉरी। इट इज अ ट्रांसवर्स वेव्स। तो बिट्टू ये भी अलग अलग टाइप के वेव्स होती हैं। यहाँ पर हमारे को ये लाइट में हमने क्या कहा है, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। अब ये हमारा जो लाइट है, ये लाइट आता कहाँ से, ये सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आती है? तो सोर्स ऑफ लाइट के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों ये सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? ये सोर्स ऑफ लाइट होते हैं हमारे टू टाइप से। एक होता है नेचुरल नेचुरल सोर्स, एंड एक और है आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है बच्चों, आर्टिफिशियल सोर्स। अब ये नेचुरल सोर्स क्या होते हैं, एक आर्टिफिशियल सोर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पर जो नेचुरल सोर्स है हमारे क्या है, सन है, मून है, ठीक है, एंड स्टार्स है। ठीक है, और क्या है, मीटियोर्स है, मीटियोर्स टूटते हुए तारे जो बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल में हम कह सकते हैं हमारे द्वारा जो बनाई गई जो लाइट्स है, वो हमारे कह सकते हैं, जैसे कि टॉर्च है। ठीक है, और क्या है, बल्ब है, एलईडीज है, ईटीसी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये लाइट हमको इस तरह से देखने को मिलती है। लाइट में और भी टाइप्स है, पहले मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक है, चलिए हटाते हैं।
तो चलिए प्यारे बच्चों, हम समझते हैं मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है। तो मीडियम ऑफ लाइट जो होता है वो कहते हैं कि किसी भी अगर सब्सटेंस है तो हम अगर उससे लाइट पास कराते हैं तो क्या होता है, वहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लाइट की स्पीड देखने को, मेजर करने को मिलती है। तो बच्चों हम इसी को क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ लाइट कहते हैं। बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लाइट को ट्रेवल होने की किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती लाइट को पास होने के लिए, वो किसी भी मीडियम से क्या है, पास आउट हो जाती है। बट कंडीशन है कि वो ओपेक नहीं होना चाहिए। ओपेक के बारे में भी मैं समझाऊंगा इसको थोड़ी देर बाद में। तो बच्चों ये हमने आपको क्या समझाया कि द सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट कैन प्रोपेगेट इज कॉल्ड मीडियम। लाइट जो प्रोपेगेट करती है किसी मीडियम से तो उसी को क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ लाइट। और ये स्पीड जो लाइट होती है हमारी क्या कहती है, वेरीज करती है किसी हर एक मीडियम में। तो वह हमें स्पेशली पता है वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मैंने इसको मेंशन कर दिया आपके लिए। नोट बना करके मैंने इस बात को हाईली फोकस किया है कि किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारी लाइट को। तो बच्चों चलो अब हम आते हैं बीम ऑफ लाइट पर। बीम ऑफ लाइट को समझने से पहले क्या है, हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। देखो बच्चों, अगर लाइट अगर प्रोपेगेट होती है तो हम क्या है, इसको मान करके चलते हैं कि ये हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट प्रोपेगेट्स, या फिर कह सकते हैं लाइट इज अपीयर्स, ठीक है, appears to be light appears to be propagate in straight line, ठीक है। इस बात को बच्चों ध्यान रखना कि लाइट जो है हमारी ऐसी अपीयर होती है, ऐसी हमें महसूस होती है कि जैसे ही वो क्या है, एक रे की तरह मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन की तरह मूव कर रही है। अब बच्चों एक जब हमें पता लग गया कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन या फिर ये रे की तरह काम कर रही है, तो हम देखते हैं कि अगर बहुत सारी अगर लाइट कहीं से पास हो रही है, जैसे कि हमारे घरों में अगर क्या होता है, रोशनदान होता है ना, तो जैसे विंडो होती है तो वहां से बहुत सारी लाइट आती है, बंच ऑफ लाइट्स आती है, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं। तो बीम ऑफ लाइट क्या है, हमारी बंडल ऑफ रेज है, बहुत सारी रेज एक साथ वहां से निकलती है, तो हम उसको क्या से कह सकते हैं, बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम जैसे हमारी टॉर्च जैसे होती है, तो वहां से क्या है, बीम ऑफ लाइट निकलती है, लाइट टॉर्चेस वगैरह, तो वहां हमने इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है, इसको 3 टर्म्स में भी डिवाइड किया है। ये 3 टर्म्स पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है हमारी जो बीम ऑफ लाइट है। तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर लाइट एक साथ में एक पैरेलली हम जा रही है तो उनको हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल रेज, ठीक है, पैरेलल रेज कह सकते हैं। अगर लाइट जो बीम है वो एक सीधी रेखा में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सारी जो बंच ऑफ लाइट्स है अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो उनको पैरेलल कह सकते हैं। अगर कहीं लाइट रे कहीं पर सारी जगह से एक जगह वो क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर प्रोपेगेट हो रही है तो हम इनको क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट लाइन कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने इसको डायग्राम में शो किया है इन एरोज के थ्रू कि किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जाकर वो मीट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये बाहर की तरफ जा रही है, फैल रही है बच्चों। तो इन्हीं लाइट बीम को हम क्या बोलते थे, डाइवर्जेंट लाइट बीम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों इसके बारे में बाद में समझते हैं हम ओपेक क्या होता है, ठीक है। इसको रब करते हैं, पहले समझते हैं हमारा ओपेक क्या होता है। तो बच्चों अगर किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास होती है, अगर वो कंप्लीटली क्या है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है या फिर उनको क्या ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इसी तरह की जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमारी कैसी कहलाती है, ओपेक कहलाती है। तो बच्चों इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि लकड़ी है, हमारी बुक्स है, या टेबल्स है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल है जैसे बॉल है, मेटल है, एक्सेट्रा। तो इसके बाद में आता है हमारा क्या बच्चों, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब है अगर किसी भी लाइट रेज को किसी भी ऑब्जेक्ट से पास करते हैं
या उस पर प्रोपेगेट करते हैं, तो वो जो लाइट है वो प्रॉपरली वहां से क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, यानी कि पास हो जाती है। तो उसी लाइट को हम क्या कह देते हैं, या फिर हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट की कंडीशन है कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो लाइट पास हो रही है वो क्या नहीं होनी चाहिए, स्कैटर नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो वो कैसी निकल जानी है, जैसे आ रही है वो उसी तरह से ही क्या है, पास आउट होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है यहाँ पर। दैट्स क्लियर। अब आते हैं बच्चों, हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आया हूँ। तो बच्चों अगर आप देख पाओ तो यहाँ मुझे बता सकते हो कि इस पर क्या लिखा है, क्या देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो इसको? आई होप आपको पढ़ने में थोड़ी सी टिपिकल हो रहा होगा। मैं चलिए इजी कर देता हूँ इसको पढ़ने में, ठीक है। यहाँ मैं आपके लिए क्या है, इसको मिरर को लेकर के आया हूँ इजीली समझाने के लिए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको इजीली रीड कर पाओगे, आई होप, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप इस चैनल को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं हमारा रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, अगर कोई सरफेस है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस, हाँ जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था क्या, मिरर का। तो मिरर के ऊपर अगर मैंने क्या किया था, एक पेपर लिया जिसके ऊपर क्या लाइट इंसिडेंट हो रही थी। लाइट क्या है, उस पेपर से एमिट होकर के क्या आ रही थी, हमारे शीशे के ऊपर आ रही थी। वो क्या कर रहा था, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये रिफ्लेक्शन ही हमें यहाँ पर समझना है क्या होता है। तो बच्चों अगर कोई भी लाइट रेज किसी भी सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, वो जो कि क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है, तो वहां से टकरा करके इंसिडेंट होकर के अगर वो किसी पर्टिकुलर मीडियम से आती हुई लाइट रे अगर प्रोपेगेट होती है, तो वो एज इट इज उसी मीडियम में वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर के। तो इसी को हम इस फेनोमेना को हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए हम इसके बारे में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो आधा अधूरा होगा, तो इसको कंप्लीटली पहले रब कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है जो कि हाईली पॉलिश्ड होता है, तो वहां पर जब वो इंसिडेंट होती है तो वो इसी मीडियम में क्या कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, वापस से लौट जाती है। तो इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बच्चों जैसे ही रिफ्लेक्शन हमने समझा कि किसी भी सरफेस पर टकरा करके वो बाउंस बैक हो जाती है, तो इसी तरह से हमें और सारी सराउंडिंग में सारी ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो क्या होती है, विजिबल होती है, देख सकते हैं हम जैसे। तो देखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, लाइट का सोर्स की। तो यहाँ पर क्या है बंच ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाकर अगर इंसिडेंट होती है, तो जैसे ही वो वापस लौट के आती है तो हमें चीजें दिखाई देने लगती हैं। अगर लाइट ना हो तो, अगर लाइट ना होगी तो वहां पर से कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट क्या है, इंसिडेंट होकर के हमारे आंखों तक नहीं आएगी, तो हम देख नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एक कंडीशन हम यहाँ पर इसको समझने के लिए एक लॉ को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर वो लॉ किसका है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले एक सरफेस लेते हैं। सरफेस पर हम क्या करेंगे, एक लाइट रे को क्या करेंगे, उस पर इंसिडेंट कराएंगे। तो जैसे ही उस सरफेस पे लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे तो हम जिस पॉइंट पे, वो ज्वाइनिंग पॉइंट है जहां पर वो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उस पर हम एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये लाइट रे जिस एंगल से यहाँ पर आई है, उस नॉर्मल से, सरफेस से नहीं, जिस नॉर्मल तो हमने इमेजिनरी ड्रॉ किया है, तो उससे बच्चों अगर लाइट रे जो आई है उससे जितना एंगल बनता है, ये उसी एंगल से क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है सेम मीडियम में, ठीक है। और वो एंगल जो रिफ्लेक्शन का होता है वो किससे होता है, इस नॉर्मल से, ना कि बच्चों इस इंसिडेंट लाइट रे से। इस बात पे फोकस रखना है आपको। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस चीज को बच्चे कई बार लोग कहते हैं कि हमें सर नोट्स बनाने हैं, ये बनाने हैं, तो ये आपको मैं पहले ही लिख करके रखता हूँ। इसको यहाँ पर बार बार रब करने का वो रहता है। मैं सोचता हूँ इसको मैं चेंज करूंगा और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इनको नोट्स को लिख पाओगे। अभी के लिए यहाँ पर से इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। चलिए अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों।
तो डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ इसको रब कर देते हैं, हटाते हैं, ठीक है, कंडीशन को समझने के लिए। चलिए, तो बच्चों हमारा बोर्ड यहाँ पर क्लीन हो चुका है। अब ये क्लीन हो चुका है तो हम यहाँ पर समझते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, लॉ, ठीक है। अब ये जो लॉ है या हम रूल कह सकते हैं, इसका एक रूल है, क्या है, तो समझते हैं इस बात को कि हमने क्या कहा था। सबसे पहले क्या लेनी है हमको, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस लेनी है, स्मूथ सरफेस, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिया है, एक स्मूथ सरफेस लिया है और इसको मैं इस तरह से डिजाइन करके मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये पॉलिश है इस साइड में, ठीक है, यानी कि हमारी लाइट रे कहीं ऊपर से आएगी और इससे इंसिडेंट होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइट रे ले ली जो कि इंसिडेंट कर रही है किसी पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर कहीं पर इंसिडेंट कर रही है। तो ये जो आने वाली रे है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे, ठीक है, या हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको आपतित किरण, ठीक है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के ये इंसिडेंट होती है। तो हमने अभी बच्चों क्या कहा था कि किसी सरफेस पे अगर लाइट रे कोई इंसिडेंट होती है, हम उस पर क्या है, एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो कुछ भी हमने अभी लिखा था उसी को क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस सरफेस के। अब क्या करती है, जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इस नॉर्मल से एक एंगल बनाती है, जिस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल आई। अब क्या करेगी बच्चों, ये लाइट रे उसी सेम मीडियम में क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है, इस तरह से। और ये रिफ्लेक्ट करती है तो इसी रे को हम क्या बोल देते हैं, जो रिफ्लेक्ट कर रही है इसको हम बोल देते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। और ये इसकी डायरेक्शन हमको जरूर मेंशन करनी पड़ेगी, अगर हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं की तो इस बात के नंबर भी काटे जा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, यानी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारी जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड हो रही है वो सेम एंगल से होती है जो हमारी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जो है वो एंगल किससे, नॉर्मल से बना रही है, तो सेम ये एंगल बनाएगी हमारी किससे, इस नॉर्मल से। और ये रिफ्लेक्टेड रे जो होती है इसका एंगल जो आता है वो होता है बच्चों एंगल आर, ठीक है। अब ये सेम मीडियम में लौट रहा है हमारा क्या, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सारी कंडीशन की एक लॉ को गिवन करती है कि क्या है, हमारी इंसिडेंट रे जो होती है एंगल आई पर क्या करती है, इंसिडेंट करती है ये इंसिडेंट रे। तो ये ऑलवेज हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी बच्चा किसके, एंगल ऑफ आर के। तो यही हमारा जो रिजल्ट है, यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये कहलाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर सारी चीजें समझेंगे कि हमारी ये इंसिडेंट रे क्या है। इंसिडेंट रे वो है जो ये सरफेस पे जाकर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। ये लॉ हमको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है। अगर बच्चों यहाँ पर कहा जाए कोई भी अगर मैं अगर क्वेश्चन लेता हूं कि कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है, अगर इंसिडेंट रे, अगर कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है एंगल, मैं अगर इंसिडेंट रे का अगर मैं एंगल दे देता हूं, एंगल ऑफ आई यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है, किसी भी सरफेस पर, तो हमें फाइंड करना है एंगल आर कितना होगा बच्चों। बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर हमें कोई सरफेस, हमें सबसे पहले क्या करेंगे, सरफेस ड्रॉ करेंगे। सरफेस ड्रॉ करने के बाद में कोई लाइट रे आ रही है और इंसिडेंट हो रही है किसी भी सरफेस पर, तो क्या कर रही है, वो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगी 30 डिग्री, जैसे यहाँ पर गिवन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कह सकते हैं, क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो यहाँ पर ये लाइट रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी सेम मीडियम में। तो ये आर जो एंगल आएगा वो इस एंगल आर किसके, एंगल आई के बराबर होता है। तो एंगल आर हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, 30 डिग्री सेम आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। और एंगल आई हमारा गिवन है क्या है, 30 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है मेरे बच्चों। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम समझ चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा ये जो सरफेस है, सरफेस को लेकर एक होता है हमारा स्मूथ सरफेस और एक होता है रफ सरफेस। इस स्मूथ और रफ सरफेस को हम यहाँ से अच्छे से डिफाइन करेंगे। पहले इसको रफ कर देते हैं यहाँ से,
चलिए रब करते हैं। चलिए बच्चों, अब समझते हैं हम कि स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस में क्या अंतर होता है। चलिए समझते हैं। तो देखो, जो कोई भी सरफेस होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है ना, ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे हमारे देश की सड़कें मिलती है, ठीक है। तो वो जो ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं, या फिर हमारी जो ऊपर नीचे जमीन होती है, या फिर कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, वॉल होती है, वॉल पे हम पेंट कराते हैं ना, वो उनकी आजकल आ रही है ऊपर नीचे ऐसे। बट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर माइक्रो लेवल पे जाए तो ये सरफेस कैसी होती है, रफ होती है, हमारी बॉल वगैरह है, ठीक है। स्मूथ सरफेस कहने का मतलब जैसे टाइल है और अपना मिरर है, ठीक है, ये सारी सरफेसेस कैसी होती है, स्मूथ। यहाँ हमने कौन सी ली है, रफ सरफेस, और यहाँ लिए हमने अपना हमारी स्मूथ सरफेस, ठीक है बच्चों। अब ये दो तरीके की सरफेस ले लिया हमने। यहाँ पर इस कंडीशन में हम अपने जो रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो बच्चों ये हमारा आता है, कह सकते हैं इरेगुलर, या कह सकते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। और अगर हम इधर की बात करें प्लेन सरफेस पे, तो यहाँ की वजह जो हमारा रिफ्लेक्शन आता है वो आता है हमारा स्पेक्युलर। स्पेक्युलर हम कह सकते हैं इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लिख जा भाई, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, इसको ही हम क्या कह सकते हैं, इरेगुलर, एंड इसको क्या बोल देते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। ये हमारी वॉल, रोड्स, सैंड, इन पे देखने को मिलता है जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और रेगुलर हमारे टाइल्स, ठीक है, वाटर सरफेस एंड ग्लास, मिरर ग्लास वगैरह, इन जगहों पर। तो हम देखते हैं कि अगर इस पे क्या होता है, अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है इस सरफेस पे, तो सपोज करो वो हर जगह पर जाएगी, एक बीम ऑफ लाइट अगर आती है यहाँ टकराएगी, कुछ क्या करेगी इस जगह टकराएगी, कुछ क्या करेगी यहाँ टकराएगी, और कुछ इस तरह से टकराएगी। तो यहाँ जो इस जगह पर मैं अगर इसका टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर इस सरफेस पर, तो ये क्या करेगी, ये एज इट इज इसको क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो यहाँ जो क्या है, थोड़ा सा बेंड है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ सरफेस क्या करेगी, इसको इधर की तरफ मूव करा देगी। यहाँ क्या करेगी, थोड़ा सा इधर की तरफ झुकी हुई है, तो ये थोड़ा सा इधर मूव करा देगी। यहाँ क्या होगा इस कंडीशन में, ये फिर से वही है, ऊपर की तरफ। इससे टेंजेंट अगर मैं यू ड्रॉ करूंगा तो इसका क्या है, इस तरफ मूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ यहाँ ऊपर की तरफ ही भाग जाएगी लाइट। तो यहाँ कैसा है हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है सरफेस की वजह से। वो लाइट जो है इधर उधर क्या है, भाग रही है। अगर सरफेस हमारी कैसी हो, स्मूथ हो और हाईली पॉलिश्ड हो, ठीक है, तो वहां अगर कोई जितनी भी लाइट आएंगी, लाइट बीम्स आएंगी, ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट्स है, तो यहाँ जैसे ही इस पर क्या कर रही है, टकरा रही है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो सेम मीडियम के अंदर जाएंगी, सेम एंगल से। तो यहाँ से मैं अगर एक पर्टिकुलर सब के साथ में क्या बनाऊं, एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहाँ ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डब्ल्यू मत समझ लेना इसको, ठीक है, लिखने में हो जाता। तो ये सेम एंगल से एंगल आई, और मैंने क्या कहा था, एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। यहाँ से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लाइट की डायरेक्शन है वो यानी इंसिडेंट है, आती हुई है, ये इंसिडेंट रे है, और ये जा रही है, ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है। ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम इनके, और लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट लाइट के साथ में इंसिडेंट एंगल बनेगा, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो ये सब कुछ क्या है, इसमें इसी तरह से रेगुलर वे में चलता रहेगा, ठीक है। जैसे आ रही है एज इट इज वैसे ही क्या हो रही है, मीडियम में लौट जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर आपने ये समझा कि रफ सरफेस पर और या स्मूथ सरफेस पर जो है हमारी लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हमारा क्या आएगा, मिरर आएगा।
मिरर के, जहां हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और बच्चों कहीं नहीं जाएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। और मैं अगली वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर के आऊंगा। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।